विधानसभा में गहमा गहमी का माहौल, पक्ष विपक्ष के बीच हुई तूतो में शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए वो मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2020-21 और 21-22 में सड़कों के लिए घोषणा की है। कटारिया ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हम गलत प्रस्ताव देते हों और सत्ता पक्ष में बैठे सभी लोग राजा हरिश्चंद्र की संतान हो। इस पर स्पीकर ने सरकार को सुझाव दिए कि सभी 200 विधायकों से बात करके जिनके प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है आप यह तय कर लीजिए, उन पर काम होना चाहिए। इसके बाद स्पीकर अपने चैम्बर में चले गए। उनके जाने के बाद आसन पर सभापति जेपी चंदेलिया आए। इसी दौरान राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। राजेंद्र राठौड़ की ओर से यह मुद्दा उठाने पर डोटासरा ने कहा कि 2014 में आपकी सरकार ने हमारे साथ क्या किया था। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने वेल में आकर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सिरोही के बनलूट में एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या के आरोप में जेल में रखने के मामले में वेल में आकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी से नाराज स्पीकर सीपी जोशी ने मार्शल बुलवाकर संयम लोढ़ा को सदन से बाहर निकलवा दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम की सियासी गलियारों में भारी चर्चा है। सदन में ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार के सलाहकार विधायक को इस तरह मार्शल बुलाकर बाहर निकाला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला बोला है। भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में मोदी ने सांसदों से कहा, अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चों के टिकट कटे हैं तो उसकी वजह मैं हूं। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की मीटिंग हुई। पीएम ने कहा कि परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कड़े लहजे में कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी पार्टियों की वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रुक्मणी रियाज सिहाग ने होली के त्योहार के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 17 व 18 मार्च 2022 को होली त्योहार के अवसर पर जिले के समस्त उपखंड अधिकारी अपने अपने खंड क्षेत्र में एवं तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेंगे। श्रीगंगानगर शहर में पुरानी आबादी एवं कोतवाली थाना क्षेत्र में उपखंड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर तथा जवाहर नगर व सदर थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार गंगानगर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है। कर्नाटक स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाईकोर्ट ने 2 अहम बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जैबुन्नेसा मोहिउद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इंकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर संसद में रक्षा मंत्री का जवाब। राजनाथ बोले, भारत का मिसाइल सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद, यह हाई लेवल सिक्योरिटी से लैस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में पाकिस्तान पर अनजाने में फायर हुई मिसाइल पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हम अपने आर्टिलरी सिस्टम को हाई लेवल सिक्योरिटी देते हैं। अगर इसमें कोई कमी मिलती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम विश्वसनीय और सुरक्षित है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 15वें संस्करण का समापन हुआ। धरती के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव कहलाने वाले हाइब्रिड फेस्टिवल ने दुनिया भर से 600 वक्ताओं, कलाकारों और परफॉर्मर को आमंत्रित किया। आमेर फोर्ट में आयोजित हेरिटेज इवनिंग और फेस्टिवल के समानांतर चलने वाले जयपुर म्यूजिक स्टेज के साथ ये गुलाबी नगरी और भी कई खूबसूरत इवेंट्स की साक्षी बनी। फेस्टिवल में आयोजित सत्रों में भाषा, युद्ध, राजनीति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सहित लैंगिकता, बिजनेस, साइंस, तकनीक, इतिहास, सिनेमा, कला, यात्रा जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया। राजस्थान में होली से पहले ही गर्म हवाएं झुलसाने लगी हैं। 12 साल का रिकॉर्ड देखें तो राजस्थान 15 मार्च से पहले का पारा कभी भी 40 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा है। गर्मी ने इस बार यह रिकॉर्ड भी तोड़कर रख दिया है। मौसम एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि इस बार मार्च अप्रैल से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। जोधपुर के फलौदी के बैगटीकला गांव स्थित एक जिनिंग फैक्ट्री में दिन दहाड़े जबरन प्रवेश कर कार सवार अज्ञात 4 लुटेरों ने फैक्ट्री मालिक पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीच बचाव करने आए फैक्ट्री मालिक के पुत्र को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को राजकीय जिला अस्पताल फलौदी पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। श्रीगंगानगर के गांव नग्गी में मनसा अभियान अंतर्गत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला आयोजित की गई। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाज सिहाग व जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला श्रीकरणपुर उपखंड के गांव नग्गी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविकांत गोयल ने कहा कि नौजवान नशा मुक्त समाज की रचना करने के लिए आगे आए। किसी योग्य चिकित्सक की सलाह व घर वालों के सक्रिय सहयोग से नशा छोड़ा जा सकता है।